आपके अपने चैनल ऋतिकाज डायरी में आपका स्वागत है। मैं ऋतिका यहाँ आपको बताती हूँ भारत के तथा विश्व के प्रसिद्ध लेखक और उनकी किताबों के बारे में अपने अंदाज में। तो आज एक नई किताब दिव्य प्रकाश दुबे जी की मुसाफिर कैफे लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बातें किताबों से पहले पैदा हो गई थी। जब पहली बार किसी ने बातों को संभाल के रखा होगा तो पहला पन्ना बना होगा, और जब उन पन्नों को संभाल के रखा होगा तो पहली किताब। ऐसी ही कुछ खूबसूरत पंक्तियां आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेंगी। दो किरदार हैं, सुधा और चंदर, और इनके इर्द गिर्द घूमती एक खूबसूरत दुनिया, और उसमें कुछ और भी किरदार। सुधा और चंदर, जी हाँ, सही पहचाना। गुनाहों के देवता किताब से निकले ये दो किरदारों ने नया जन्म ले लिया है, पर याद रहे पिछले जन्म से इनका कोई नाता नहीं। तो घर वालों की जिद से वो दोनों एक दूसरे से एक कैफे में मिलने आते हैं, पर ये वो कैफे नहीं जिसके नाम पर ये किताब है। वहां पर सुधा पहले से ही एक लड़के को रिजेक्ट करके बैठी हुई है। सुधा एक अच्छी वकील है और चंदर एक परफेक्ट इंसान और पेशे से इंजीनियर। पर इस बार बातें कुछ अलग थी। ना कोई टारगेट, ना कोई उम्मीद और ना कोई फसाना। तो बातें कुछ ऐसे शुरू हुई कि एक छोटी सी एवरेज मुलाकात एक लंबे समय की शुरुआत का एहसास बन गई। एक अधूरा सिरा जब टूट जाता है तो इंसान उसे पूरा करने में लग जाता है। चंदर ने कीप इन टच बोलकर एक सिरा अधूरा छोड़ दिया। सुधा एक आजाद विचार है और चंदर एक कंफ्यूज किरदार, पर दोनों ही एक दूसरे को खोना नहीं चाहते। तो इस प्रकार बातें कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। बातों से इंसान एक दूसरे को इतना छू सकता है जितना छू कर भी नहीं छू सकता। सुधा और चंदर का प्यार ऐसा था जिसे बता पाना मुश्किल है, और आज के टाइम पे चिराग लेकर भी ऐसा प्यार ढूंढ पाना मुश्किल है। चंदर उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो अक्सर उसे शादी के लिए बोलता था, पर सुधा का पर्सपेक्टिव शादी को लेकर क्लियर था। उसका कहना था कि शादी और प्यार में आपस में कोई रिश्ता नहीं। सुधा शादी के पर्सपेक्टिव में उतना ही क्लियर थी जितना चांद पूरब से निकलने के लिए क्लियर होते हैं। क्या प्यार का एंड शादी है? बस फिर क्या था, एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट और एक लंबी जुदाई। पर फिर एक बार एक सिरा अधूरा छूट गया। सुधा के पास चंदर की निशानी। चंदर वैसे तो एक परफेक्ट इंसान था, पर कभी कभी ज्यादा परफेक्ट लाइफ भी बोरिंग हो जाती है। क्या सपनों के बिना जिंदगी पॉसिबल है? चंदर अक्सर सुधा को बोलता था कि मैं चाहता हूँ कि काश मेरी एक किताबों की दुनिया हो जहाँ पर मुझसे कोई किताब खरीदे न खरीदे, पर मैं उस किताबों की दुनिया में सुकून पा लूँ। और जब वहाँ से खिड़की खोलूँ तो सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ मुझे नजर आए। तो सुधा अक्सर उसे मजाक में बोलती थी कि मुझे तो पहाड़ पसंद नहीं, मुझे तो समंदर पसंद नहीं, तुम अपने सपने अकेले ही पूरे करना। तो इस तरह से दूर चलते चलते चंदर को अपने सपनों की पार्टनर मिल गई, पम्मी। पर क्या सिरा किसी दूसरी डोर से जोड़ा जा सकता है? क्या प्यार में मूव ऑन पॉसिबल है? चंदर और पम्मी, साउंड्स नॉट गुड। चंदर ने फ्री में कॉफी पिलाने की शर्त पे पम्मी का सपना मुसाफिर कैफे को खोलने में उसकी हेल्प की, और पम्मी ने उसे फ्री कॉफी ही नहीं, फ्री में अपने घर में स्पेस भी दे दिया। कमरा भले एक था, पर उन दोनों के बीच की दूरी एक गली, एक चौराहे, एक शहर जितनी थी। पर इस बीच चंदर क्यों नहीं सुधा से मिलने गया, ये आपको बुक में पढ़कर समझ में आएगा। क्योंकि अगर आपने इस बात को बुक में ना पढ़ा और पढ़कर दो आंसू ना बहाए तो क्या खाक बुक पढ़ी। तो 10 साल बाद पहाड़ों से दूर समंदर के पास इधर मुंबई में सुधा अपने बेटे को लेकर एक कामयाब वकील बन चुकी थी। पर आज भी एक भी दिन, एक भी रात ऐसी नहीं गुजरती थी जब चंदर की याद सुधा को नहीं आती थी। पर अक्सर के बढ़ते सवालों की वजह से सुधा ने उसे हॉस्टल में एडमिशन करने का डिसीजन लिया। तो बस फिर क्या था, सुधा अपने दोस्त विनीत, जो कि इस कहानी का 5वां किरदार है, उसे लेकर देहरादून पहुंच गई और वहां पर उसका एडमिशन करवाया। पर सुधा विनीत को वापस भेजकर वहां पर कुछ दिन अकेले रहना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि वो अपने बेटे के बगैर रह सकती है या नहीं रह सकती। चंदर के जाने के बाद अक्सर सुधा के पास था, पर अक्सर के जाने के बाद मानो लगा कि चंदर हमेशा के लिए चला गया।
तो बस फिर क्या था, कहानी एक नया मोड़ लेती है और देहरादून से कुछ दूर मसूरी मुसाफिर कैफे पहुंच जाती है। 10 साल बाद किसी इंसान से मिलना कैसा लगता है, ये आपको किताब में पढ़कर बहुत रोचक लगेगा। ये कहानी आपको थोड़ा रुलाएगी, थोड़ा गुदगुदाएगी। तो ये था नज़रिया मेरा बुक पढ़कर। आपके हिसाब से सिरा जुड़ा या नहीं? आपको बुक कैसी लगी, पढ़कर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।